ये धरती श्री राम भगवान है, हमारे भोलेनाथ जी की, और उन्हीं की रहेगी। कितने वक्फ बोर्ड के धक्के खा लो, अपनी पहचान मिटा ली कायर भूखे बेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। शोषण किया था, उसके नाम पे जो स्टैचू ओम का बना हुआ था वो दागा था, है उसको भूख लगती थी, बलात्कार करने के बाद जब खड़ी होती थी तो उसको गौ मांस खिलाते थे। सारे ये हमारे जो ये सारे मुसलमान हैं, ये हमारे श्री राम भगवान के वंशज हैं। हिंदुत्व हमारे लिए सब सर्वोपरि है और सबसे पहले है। हम लड़ाई हिंदुत्व की लड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो देश में वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड हटाए और सरकार सारी जमीन ले। बगल में एक इस बगल में बच्चा लेना है, कि इस बगल में बच्चा लेना है। हमें सिर्फ वहाँ शाहीन बाग वाली स्थिति बनानी है। हमें वहाँ भीड़ उनको की समाज से हूँ, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। हाँ, किसी भी चीज से कर दो। क्या मांगते हो? मैं फिर वो कह रहा हूँ, ये राजनीति के चलते इस तरह के एजेंडे अपना रहे हैं। राजनीति, जैसे भाई ने बताया कि हिंदुत्व हमारे लिए सब सर्वोपरि है और सबसे पहले है। हम लड़ाई हिंदुत्व की लड़ रहे हैं और राजनीति के चलते ही आज वहाँ हिंदू नेता आ गया, वो इसके पीछे आ गया, ये सब राजनीति के एजेंडे हैं। पूर्व में भी हम देखते हैं जब भारत देश गुलाम हुआ उस समय भी इस तरह के हमारे बीच में नपुंसक थे, और आज भी इस तरह के नपुंसक हमारे बीच में हैं, जिन्होंने तलवार के दम पे सलवार पहन ली थी। उनके लिए तो पंक्ति में बोलना चाहता हूँ, मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, यूं लगता है वीर शिवाजी चीख चीख कर बोले थे। पुरखों का बलिदान, घास की रोटी भी शर्मिंदा है, कट गई मैदान में राणा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा ली कायर भूखे बेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। ये वही कायर हैं हम लोगों के बीच में जो दीमक का काम करते हैं। हम जैसे हिंदू योद्धाओं को ये लोग खोखला करने का काम करते हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू राष्ट्र, योगी जी, मोदी जी जैसे योद्धा जब तक इस देश में हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये वक्फ बोर्ड कहीं 4 ईंट लगाई, हरी चद्दर डाल दी, हमारा वक्फ बोर्ड, हमारी वक्फ की जमीन, ये कुछ नहीं है। थोड़े दिन का इंतजार करो, बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जिस प्रकार से आज एकता देखी गई मुसलमानों की कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन होने जा रहा है उसको रिजेक्ट किया जाए, उसको खत्म किया जाए, बल्कि संशोधन न किया जाए, जिस प्रकार से एकता देखी गई, आप कहना चाहते हैं कि उसको समाप्त करना चाहिए? मीडिया बंधु भी वहाँ लोग पहुंचे, पुलिसकर्मी भी वहाँ लोग पहुंचे, आप लोगों के साथ भी बदतमीजी हुई। आप लोगों को पता है, आपने उनमें से 2-4 में पूछा भी होगा, कितने लोगों को उनको ज्ञान था वक्फ बोर्ड का? ना किसी को जानकारी है, ना किसी को पता है। उन्हें पता है बगल में एक इस बगल में बच्चा लेना है, कि इस बगल में बच्चा लेना है। हमें सिर्फ वहाँ शाहीन बाग वाली स्थिति बनानी है। हमें वहाँ भीड़ उनको स्टेज से रोका जा रहा था कि मुसलमान जो भी है वो मीडिया को बाइट ना दे, कोई अगर उनके मुंह से अगर कुछ भी निकल गया आप सब तो उनको जब उनको किसी बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना पता है हम लोगों को वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी है, हमें हिंदुत्व के विरोध में वहाँ खड़ा होना है, और इसके अलावा उन्हें ना कोई जानकारी थी। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया, अपने बीवी बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, जो जिस भी हालात में उसे यहाँ से लेकर चलो और जंतर मंतर पे पहुंच जाओ ना। वो इसी वजह से तो मीडिया को वहाँ लोग कोई पहुंच रहे नहीं। भाईचारा है देश में तो बताइए, चलिए मुसलमानों के साथ खड़े रहिए, क्या दिक्कत है? जो भाईचारा है, मैं भाईचारे वाले को पूछ रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के लोनी के आसपास के क्षेत्र से, उस भाईचारे वाले को लोनी में खुशी के पिसाब वाला जूस पिला के दिखाओ ना, हम आप भाईचारा मान जाएंगे कि भाईचारा है। प्रतिदिन कहीं मूत्र मिलाया जा रहा है, कहीं लैटिन गू ये सब लोग खाने में मिला रहे हैं। वहाँ उन लोगों के पास इनके एक हमारी दलित बहन के ओम मिटा के उसको गौमांस खिला दिया। वो भाईचारे वाले वहाँ पहुँचो ना, वहाँ उसके खुशी वाला जूस पियो, वहाँ जाके उनके घर खाना खाओ। भाईचारे वाले कहाँ मर जाते हैं ऐसे टाइम पे। क्या कहना है आपका? क्या नाम है? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोनू है। मोनू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज मुस्लिम समाज ने एकत्रित हुए जंतर मंतर पे और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट आया है बिल, उसको रिजेक्ट किया जाए? ये धरती श्री राम भगवान है, हमारे भोलेनाथ जी की, और उन्हीं की रहेगी। कितने वक्फ बोर्ड के धक्के खा लो, कितना ही कुछ कर लो, रहेगी हिंदू की धरती। ठीक है, अब आबादी बढ़ा लो, कुछ बढ़ा लो, पर ये धरती कहलाएगी श्री राम भगवान की। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। मुसलमानों को योगदान नहीं है? नहीं, मुसलमानों को क्या नहीं हटेंगे? मुसलमान का योगदान नहीं है? नहीं, किस चीज़ का योगदान है? क्या योगदान है बताओ आप? एक योग कि आजादी में सबका साथ था, हिंदू का था, मुसलमान का था, सिख का था, ईसाई। बोर्ड कितना साल पुराना है ये बता दो। कितने 1905 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। 1905। ठीक है, हमारे श्री राम भगवान 7000 साल पुराने हैं, बताओ। फिर भी आखिर मुसलमान क्यों कहते हैं कि अल्लाह की जमीन है, अल्लाह के नाम पर दी गई जान है? ये सारे आप इस बीजेपी और ये हिंदुत्व, ये हमारे जो ये सारे मुसलमान हैं, ये हमारे श्री राम भगवान के वंशज हैं। इनको थोड़ा सा माइंड इनका डाइवर्ट कर दिया गया है, और कुछ नहीं है। ये होते हिंदू पैदा है, और फिर वो खतना हो जाता कटर कटर, तो ये मोमडन हो जाते हैं। मैं तो उस दिन असली मुसलमान भाई को मान जाऊंगा
जिस दिन वो ऊपर से खतना होके आएगा। असली मुसलमान वो होगा भाई। यहाँ खतना मत करना, ऊपर से मुसलमान असली वो है। और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। हाँ, किसी भी चीज से। बीजेपी के समर्थन में उतरेंगे आप? किसके? बीजेपी के साथ हैं? जो राष्ट्रवादी का काम कर रहा है, जो हमारे देश को बचाएगा उसके साथ हैं। उसमें योगी जी हों, जो राष्ट्र की बात मोदी जी हों, जो हमारे देश में तरक्की करेगा, जो हमारे देश में तरक्की करेगा, हम उनके साथ हैं। क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए क्या अमेंडमेंट होना चाहिए वक्फ बोर्ड में या फिर रिजेक्ट कर देना चाहिए, जिस प्रकार से मुसलमान आज देखिए मेरे हिसाब से तो वक्फ बोर्ड ही नहीं होना चाहिए देश में। देश में वक्फ बोर्ड वो इसलिए नहीं होना चाहिए। मुसलमानों का वो पर्सनल मामला है। देख मैं बताता हूँ, 47 में जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से जो भी हिंदू आए थे, वहाँ की जो हिंदुओं की ज़मीन थी वो गवर्नमेंट ने ले ली, और यहाँ की जो ज़मीन है जो कि हिंदुओं को मिलनी चाहिए, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, हालांकि बहुत काटामारी मचाई थी बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत लोग मरे थे उस टाइम तो, लेकिन यहाँ की जो ज़मीन है वो हिंदुओं की मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ कांग्रेस की कथाकथित सरकार ने वक्फ बोर्ड बना के उनको ज़मीन दे दी। और नेहरू जी का ये कहना था कि वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया, इसका पहले आप समझिए। नेहरू जी का कहना था कि देखिए यहाँ पर तो जो हिंदू थे वो मेजोरिटी में थे, माइनॉरिटी जो थी वो मुसलमान थी। कह रहे कि उनके उत्थान के लिए उनको वक्फ बोर्ड बना के दिया गया था। अच्छा ये बताओ, 47 में जब पाकिस्तान से ट्रेनें आ रही थी, कट के हिंदू आ रहे थे, तब नेहरू को दिख नहीं रहे थे कि वो अल्पसंख्यक हैं बहुसंख्यक हैं, जब नहीं उनको दिखाई दे रहे थे। अगर उसी टाइम अम्बेडकर ने कहा था कि बंटवारा सही तब माना जाएगा जब यहाँ के टोटल मुसलमान वहाँ जाएं, वहाँ के टोटल हिंदू आएँ। अगर ये आज हो गया तो ये आज नासूर हमें देखना नहीं पड़ता। आज भी हिंदुओं का नरसंहार जारी है कई सालों से, और अगर उस टाइम सही बंटवारा हुआ था तो ना होता। लेकिन आप कह रहे हैं अम्बेडकर साहब ने जो एक बात कही थी कि मुसलमान पूरी तरीके से जो पाकिस्तान चले जाए। चंद्रशेखर रावण संविधान के इशारे पे ही चलते हैं, संविधान के बताए गए रास्ते पे ही चलते हैं। क्या वो अम्बेडकर के खिलाफ जाएंगे? अम्बेडकर के खिलाफ वो जाएंगे। वो पार्टी के लिए ऐसी बातें करती है। अभी एक हिंदू लड़की का कुछ जिहादियों ने अपहरण किया था, उसका शोषण किया था, उसके नाम पे जो टैटू ओम का बना हुआ था वो दागा था, उसको भूख लगती थी, बलात्कार करने के बाद जब खड़ी होती थी तो उसको गौ मांस खिलाते थे। तो वहाँ जाके रावण ने क्यों नहीं बोला उसके उसमें जाके, वो भी तो इंसान है, दलित हैं, क्यों नहीं बोला जाए? उसको भी तो बोलना चाहिए कि जिहादियों ने गलत किया। तो ये कहीं तो मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला। हाँ, तो वो इसीलिए खड़ा है कि जो मुस्लिम को अगर कुछ भी करते, ज़्यादातर है 100 में से 90% हिंदू दलितों के साथ हमारे भाइयों के साथ अत्याचार होता है, तो वो जिहादी करते हैं। हर जगह की रिपोर्ट उठा के देख लो, हर जगह की आप देख लो, कहीं ना कहीं हमारी दलित बहनों के साथ अत्याचार होता है। तो 90% वही मिलेंगे, 95%। तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? वो अपनी राजनीति उठाने के लिए जिहादियों का साथ देते हैं, और जिसके साथ अन्याय होता है उसका साथ नहीं देते। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, रिजेक्ट करना चाहिए अमेंडमेंट बिल को या फिर समाप्त कर देना चाहिए या कुछ करना ही नहीं चाहिए उसको? देखिए मेरे हिसाब से तो देश में वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड हटाए और सरकार सारी ज़मीन ले, और जो भी गरीब है उन सब के विकास में लगाए, जो कि पिछड़े हैं उन सब के विकास में लगाए। अभी और उसमें कई हॉस्पिटल बनाए, उसमें कई सारे कैंसर के हॉस्पिटल बनाए, जिससे अब मुझे बताओ देश में तीसरे स्थान पर ज़मीन आती है, सेना के और रेलवे के बाद तीसरे स्थान पर आती है। क्या वक्फ की बोर्ड में कभी कोई कैंसर का हॉस्पिटल बना है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। कहीं कोई ऐसी संस्था है जो भूखों को खाना खिलाती है? तो तीसरे नंबर की ज़मीन है तो क्यों है? क्या ये वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीन है, मदरसा मस्जिद हैं, सारों को इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में होता है। और ये कई जगह सरकार ने प्रूफ किया है, कई जगह न्यूज उठा लो, देख लो आप कि मदरसा में उसमें ज़्यादातर वो आतंकवादी लिप्त मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो देश में वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। और अगर मेरे कहने से नहीं होता है, संशोधन होता है, तो संशोधन 100% होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए हमने आपको बात करके दिखाया किस प्रकार से मुसलमानों की क्या राय थी, और यहाँ पर हमने हमारे साथ कुछ सनातनी लोग जुड़े थे, उनकी भी अपने राय आप तक पहुँचाई। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।